नमस्कार, ज्योति इंद्रानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी हथेली में आपके सूर्य पर्वत को देख के कैसे पता चलेगी कि आपके हथेली में प्रसिद्धि का योग है, सफलता का योग है, मान सम्मान, अच्छे पद का योग है, उच्च पद का योग है। हथेली में कुछ एक चिन्ह आती है जिसे देख के हमें पता चल जाती है कि हमारे हथेली में ऐसा योग बन रहा है। एक चीज मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम लोग फीमेल का कौन सा हैंड देखें। चैनल के शुरुआती टाइम में जो मैंने वीडियो बनाया था उसी में मैंने क्लियर कर दिया था, यदि आप वर्किंग हैं तो आप हमेशा राइट हैंड देखें फर्स्ट। दूसरा चीज, यदि आपका एक्टिव हैंड राइट है तो आप राइट हैंड देखें, एक्टिव हैंड यदि लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड देखें। दूसरी बात। तीसरी बात कि फीमेल का कौन सा हाथ देखें। तो देखिए, आप तब की बात कर रहे हैं जबकि हमारे जो फीमेल थी उन्हें किसी तरह का डिसीजन नहीं लेने का पावर था, किसी तरह का निर्णय लेने का कोई पावर नहीं था। वो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करती थी, वो डिपेंड रहती थी दूसरे पे, इंडिपेंडेंट नहीं रहती थी। या तो वो अपने पिता पे रहती थी, भाई पे, अपने पति पे और अपने बेटे पे रहती थी। उस फीमेल के भाग्य का निर्धारण इन लोगों के हाथ में होता था, जिस वजह से हम लोग क्या है, फीमेल की लेफ्ट हैंड देखते थे और शादी के बाद हम लोग राइट हैंड देखते थे। ऐसा कुछ बुक में लिखा हुआ है। बट अब क्या है कि अब तो अधिकतर लेडीज वर्किंग होती है फर्स्ट। दूसरा, अगर नॉन वर्किंग भी होती तो डिसीजन मेकर होती है, वो डिसीजन ले सकती हैं। तो आप इस बेस पे ये कह सकते हैं कि आप फीमेल का राइट हैंड देखें। जो वर्किंग है तो उसका तो आप एकदम राइट हैंड ही देखना है, बट जो नॉन वर्किंग है उनके लिए आपको राइट हैंड देखनी है। यदि आपको राइट हैंड पे कोई निगेटिव साइन हो फिर जाके आपको लेफ्ट हैंड देखनी है कि क्या है नहीं है। ये बात होगी। और एक बात है, यदि आपको अपने पास्ट जानना है तो आप लेफ्ट हैंड देखें, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड में जो भी लेखा जोखा होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का लेखा जोखा होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें होती है ना, वो हमारे लेफ्ट हैंड में होती है। और एक्टिव बातें जितनी भी होती है, एक्टिव चीजें, वो सब राइट हैंड में होती है, यानी कि फ्यूचर और प्रेजेंट देखें राइट हैंड में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गई होगी ये बातें। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं कि हथेली में सूर्य पर्वत पे कौन सा चिन्ह आपको प्रसिद्धि, सफलता, उच्च पद को दिलाती है। देखिए, हमेशा मैं वीडियो में राइट हैंड को ही बताती हूँ और कुछ व्यूअर्स बोलते हैं मैं रियल पाम एनालिसिस करूँ। आप सारे वीडियो देखोगे तो उसमें एक दो वीडियो में मैंने रियल पाम का भी एनालिसिस कर रखा है, ठीक है। अदरवाइज अलग से आप अपना पर्सनल कोई हैंड को एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो चार्जेबल है, वो आपको ऐसे नहीं मिलेगी। यदि आपको सूर्य पर्वत पे कोई भी चिन्ह दिखे तो वो उसका मतलब क्या होता है। सूर्य पर्वत पे एक एक पर्वत करके मैं बताऊंगी। आज मैं सिर्फ सूर्य पर्वत के बारे में बताती हूँ। तो देखिए, ये आपका अनामिका फिंगर है, ठीक है। तो अनामिका फिंगर का नीचे का जो एरिया है, ये एरिया बस हुआ हमारा सूर्य का पर्वत, ठीक है। इस पे कौन सा चिन्ह आता है तो क्या मतलब बनता है। तो देखिए, इस पे अगर आपको स्टार दिख जाए तो स्टार ज़्यादा बड़ा नहीं हो, ज़्यादा छोटा नहीं हो, एक लिमिट में हो। अस्त व्यस्त स्टार बिल्कुल उल्टा फल देता है और बहुत बड़ा स्टार बिल्कुल उल्टा फल देता है, सीधा फल नहीं देता है। जो उसका एक्चुअल फल जो होना चाहिए वो फल नहीं देती है स्टार। इसीलिए आपको स्टार छोटी एक होनी चाहिए और सारे एंगल बराबर होना चाहिए, लाइक इस तरह। तो स्टार यदि आपके सूर्य पर्वत पे हो तो उच्च पद तो मिलेगी ही मिलेगी, बाकी आप समृद्ध होंगे, बहुत अच्छे सुख समृद्धि से युक्त होंगे। एक चिन्ह। दूसरा चिन्ह, यदि सूर्य पर्वत पे आपको चांद दिख जाए, देखिए चांद का इस तरह से सिंबल होगा आपको हथेली में, इस तरह से हथेली में आपको इस तरह से कुछ चांद दिखेंगे, ठीक है। छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, वृत्त नहीं बनना चाहिए, चांद होना चाहिए। तो इस तरह की आकृति यदि आपके हथेली में बन रही है तो इसको हम लोग चांद बोलते हैं। यदि आपको इस सूर्य पर्वत पे चांद का चिन्ह दिखे, मून का साइन दिखे, तो आप कला, साहित्य अथवा संगीत में बहुत अधिक रुचि रखते हो। अगर आपने मेहनत किया, देखिए बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। हथेली में कितना भी शुभ चिन्ह हो जाए आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हथेली में यदि चांद का चिन्ह हो तो व्यक्ति कला, संगीत, साहित्य, इन सभी में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं और इन चीज़ों में यदि वो करियर बनाना चाहते हैं तो उनकी करियर बहुत अच्छी बन सकती है। अब ये तीसरे चिन्ह जो शुभ चिन्ह होती है, जो कि हथेली में हो तो बहुत ही अच्छा होता है, तो वो रही आपकी वर्ग की चिन्ह। देखिए इस तरह से चतुर्भुज इसको बोलते हैं, 4 भुजाएं 1 2 3 4, चतुर्भुज भी बोलते हैं, वर्ग भी बोलते हैं। इस तरह का कोई चिन्ह यदि आपको सूर्य पर्वत पे दिखे तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो भी होते हैं वो सामाजिक सम्मान मिलती है उनकी। देखिए वर्ग का साइन यदि हथेली में हो तो उस पर्वत की
एक तरह से निगेटिविटी से आपको रक्षा करती है। यदि मान लीजिए होता है ना कभी कभी कि किसी समूह की बदनामी हो गई, ठीक है, उसमें हम भी हैं, यदि समूह की बदनामी हो गई और हम हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे नाम की ये रक्षा करेगी, हमें उस चीज मतलब बरी कर दिया जाएगा। वो जो हमारे पे आक्षेप लगेंगे, उस तरह के जो लांछन लगेंगे, तो वो हमारे ऊपर नहीं लगेंगे। समूह के ऊपर लग रहे हैं लेकिन हमारे ऊपर नहीं लग रहे हैं। तो वर्ग का चिन्ह इस तरह से आपको हेल्प करता है। तो वर्ग का चिन्ह का मतलब ये हो गया, यदि आपके हथेली में त्रिभुज का चिन्ह हो, ट्रायंगल का, तो देखिए इस तरह से ट्रायंगल का चिन्ह हो, यदि आपके सूर्य पर्वत पे, हथेली में नहीं, सूर्य पर्वत पे यदि आपको त्रिभुज का चिन्ह हो, तो देखिए ऐसे व्यक्ति कैसे होंगे, तो सृजन करने वाले होंगे, मतलब क्रिएटिव एक तरह से आप बोल सकते हैं, बहुत अच्छे कलाकार होंगे, ठीक है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे सम्मान पाएंगे समाज में और प्रतिभा इनमें भरी होती है। और देखिए सूर्य पर्वत पे आपको अक्सर ये चिन्ह अक्सर हाथों में दिख जाती होंगी, जिससे इस तरह से खड़ी लाइनें, इस तरह से यदि सिंगल खड़ी लाइनें हो सूर्य पर्वत पे, तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा बनी रहती है लाइफ टाइम और धन में वृद्धि होती है लाइफ टाइम, जब तक वो व्यक्ति जीता है। अगर एक लाइन हो, एकदम से लंबी सी लाइन हो, मान लीजिए यहाँ भी हो, ये आपकी हृदय रेखा हो गई, इसको क्रॉस भी कर दे, तो सूर्य पर्वत पे एक लाइन, जितनी स्पष्ट लाइन, लंबी लाइन, उतनी अच्छी व्यक्ति को लाइफ टाइम मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती रहती है और बनी रहती है। यदि हथेली में सूर्य पर्वत पे एक से अधिक भी लाइनें दिखेगी, यदि एक से अधिक लाइनें हो, सपोज 2 लाइनें हैं, ठीक है, तो देखिए 2 लाइन होते हैं तो व्यक्ति कैसे होते हैं, तो कला प्रेम में वृद्धि और पद प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलता है। सूर्य का मतलब चमकना, हम अपने आप को, अपने प्रतिभा को चमकाना हो गया। तो जिस व्यक्ति में यदि सूर्य पर्वत पे शुभ 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 चिन्ह हो, तो व्यक्ति को उस चीज से रक्षा करती है। देखिए स्टार हो, एक चीज में डाउट होती है कि हमारे सूर्य पर्वत पे स्टार है, बट कैसी स्टार है ये भी आपको देखनी पड़ेगी। वो स्टार में क्रॉस ना हो, किसी तरह उसकी शाखा में द्वीप ना बन रही हो। तो अगर आपको क्लियर कट छोटी सी सारी एंगल बराबर वाली स्टार है तो आपको शुभ फल देगी, अदरवाइज ये अशुभ फल ही देगी। तो देखिए सूर्य पर्वत के बारे में आज मैंने बताया आपको, यदि सूर्य पर्वत पे ये सारी चिन्हें हो तो आपको क्या कुछ मिलने वाली है। और साथ में मैंने ये भी बताया कि किस हाथ को आप देखें, ठीक है। यदि आप वर्किंग हैं तो राइट हैंड देखें, नॉन वर्किंग है फिर भी आप राइट हैंड देखें, बट राइट हैंड में यदि कोई निगेटिव साइन हो तो फिर लेफ्ट हैंड देखें। यानी कि आप इन शॉर्ट बोल सकते हो कि आपका जो एक्टिव हैंड है उस हैंड को देखें आप। यदि राइट हैंड आपके एक्टिव है तो राइट हैंड को देखें, लेफ्ट हैंड एक्टिव है तो लेफ्ट हैंड को देखें। यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।